नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी हमारे बच्चे स्टूडेंट्स, जितने भी लोग सामान्य ज्ञान के प्रतियोगिता वाले फॉर्म भरे हैं, यानी जूनियर वर्ग में, यानी 6 से लेकर 8 तक वाले बच्चे जितने लोग भरे हैं, आप आंसर की को अपना मिलाइए और आंसर की में देखिए कि कितने क्वेश्चन हमारा सही है, कितने क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, तो पहले आपको यह बताया जा रहा है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है मित्रों, बात यहाँ पर यह है कि अगले बार, इस बार तो इतने फॉर्म भराया गया है जिसमें आपको कंपटीशन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगले बार के टारगेट के लिए हम लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम फॉर्म भराएंगे, क्योंकि आपको पता चले कि हमारा टारगेट कितना है, यानी कितने बच्चों में हमारा इतना सिलेक्शन हो रहा है, यानी इतने नंबर में हम आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जितना से ज़्यादा आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि अगले सत्र में होने वाले एग्जाम हो सकते हैं कि मेरा चैनल अगर ग्रो कर जाएगा, यानी चैनल बहुत दूर तक पहुंच जाएगा, तो आपको हम फ्री में टेस्ट कराएंगे हर वर्ष, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री कराएंगे तो इनाम भी देंगे। इनाम देंगे तो आपका क्या है, मनोबल हमेशा बढ़ता रहेगा और हमेशा टेस्ट देते देते आपको एकदम ज्ञान भर जाएगा। ठीक है, ज्ञान का संसार एकदम भंडार भर लोगे दिमाग में पढ़ते पढ़ते। ठीक है, क्योंकि आपको जब फ्री कराएंगे तो पैसे के लिए कोई भी बच्चा क्या है, चुकेगा नहीं। पहले तो ये बात है। ठीक है, और दूसरी बात हम बात करेंगे कि सभी बच्चे क्या है कि फॉर्म भरेंगे, और सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे तो सभी बच्चे क्वेश्चन देखेंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे, तो कुछ ना कुछ मेरिट भागेगा, यानी कुछ ना कुछ आपको देखने के मिलेगा कि मेरा सिलेक्शन कितने में बच्चों में हो पा रहा है, अंडर 10 में हमारा स्थान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से यही है रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए इसमें, क्योंकि अगले सत्र में होने वाले क्या है, एग्जाम हो सकता है कि आपका हम फ्री कराएं। ठीक है, पैसे से ना करके फ्री में कराएं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए। जब जोड़ेंगे तो हमारे भी पास ताकत बनेगी और आपके पास भी ताकत बनेगा कि हम लोग एक संस्था से जुड़े हैं और उसमें हम लोग फ्री में टेस्ट देते हैं। ठीक है, इस तरीके का और पुरस्कार लेते हैं। तो आइए बिना टाइम व्यतीत किए हुए हम लोग बात करेंगे आज के इस पेपर में। थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था 2 दिन से, इसलिए हम अपलोड नहीं कर पाए थे वीडियो। इसके लिए क्षमा मांगेंगे आप लोग से कि थोड़ा सा वेट करके ही सही, लेकिन आप इसको देखिए और अच्छे तरीके से आपको फॉर्म में जो परीक्षा भरे हैं, पेपर है आपके सामने, उसको खोलकर देखिए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जूनियर वर्ग में 6 से 8 तक के लिए। तो पहले क्वेश्चनों से हम बात करेंगे। मित्रों देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। क्या था? फंक ने। लुनीन तो मिलेगा आपको, लुनीन तो मिलेंगे, लेकिन किताबों में मिले, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि फंक क्या किया था, यानी विटामिन की खोज किया था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जितने भी विटामिन के क्वेश्चन होते हैं। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। जितने भी विटामिन के पूरे टॉपिक इसी वीडियो में, इसी चैनल पर हम वीडियो में बनाकर पूरा का पूरा विवरण आपको दिए हैं। जाकर वहां से देखिए और देखने के बाद सभी वीडियो के भी, जितने भी वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं उसको आप अध्ययन करिए, अपने नोटबुक में लिखिए और अध्ययन करिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करेंगे। कहा है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फलों का अध्ययन। MRI। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है MRI का पूर्ण नाम क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक है, इमेजिंग होता है, तो यह फुल नाम है। MRI और CT स्कैन के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि MRI और CT स्कैन क्या होता है। पूरे शरीर की पूरे बॉडी का जांच होता है। अस्पताल में जाएंगे तो उसमें लेटाकर क्या किया जाता है, उसमें जांच पूरे शरीर की होती है। जांच होती किसकी है? मुख्य रूप से कहा जाए तो हाइड्रोजन, यानी जल की। पूरे शरीर में जल की जांच होती है। जहां पर जल नहीं होता है वहीं पर क्या होता है, कैंसर या कुछ होने की बीमारियां हो सकती है। ठीक है, कुछ
किसी भी प्रकार की बीमारियां होने की संभावना है। इसलिए आप सेहत के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। कोशिश यही रहे कि ज़्यादा पिएंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जितने भी प्रकार के MRI और CT स्कैन बाकी सभी चीज़ों के बारे में हम वीडियो बनाकर डाल दिए, आप देख लीजिएगा, वीडियो देखिए, क्योंकि जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी वीडियो में से ही आपके क्वेश्चन बनाए हैं, आप लोग देखे नहीं होंगे। ठीक है, तो नहीं देखेंगे तो आपको क्या है, घाटा ये है कि नहीं देख पा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आप अध्ययन करिए। ठीक, आगे यहाँ पर क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया है? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का है आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज किया था। चेचक का टीका किसने खोजा था? चेचक के टीके किसने खोजे थे? तो चेचक का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का खोज। बल का मात्रक आपसे पूछा है, बल का मात्रक पूछा है तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन, लेकिन इसमें दिया है डाइन भी दिया है, तो बल का मात्रक जो है इस SI मात्रक है। ठीक है, लेकिन CGS मात्रक होता है आपका, CGS मात्रक होगा क्या? डाइन। लेकिन यहां पर तो कुछ कहा नहीं कि SI और MKS के लिए, तो जब भी कभी कहेगा नहीं तो हमेशा आप किसको मारेंगे? न्यूटन को मारेंगे कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। SI में होता है और क्या है? CGS में होता है। इन दोनों में संबंध कैसा होता है? तो 1 न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 डाइन होता है। इसे आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा नोटबुक में। आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 गलत है, जो कि ऑप्शन इसमें नहीं है, वहां पर होना क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 के न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होने चाहिए। दाब का मात्रक जो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए इस पर सभी को नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 पर करेंगे क्या? सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग है, जो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ठीक है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या है? सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है? सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है? तो ध्यान देंगे मित्रों कि सबसे व्यस्त मानव अंग आपका क्या होगा? किडनी है, आंख है, पेट है, उसके बाद हृदय। हृदय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हृदय आपका शरीर का सबसे व्यस्त अंग माना जाता है, क्योंकि हमेशा वो लगातार पंप करता है। किडनी भी होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कहेंगे हम तो हृदय को मानेंगे। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन क्या कहा? खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? खोपड़ी में तो कुल 29 हड्डी होती है, लेकिन आपको हम तुरंत आपको गिना रहे हैं 206 हड्डियां होती हैं। कैसे? ठीक है, यहां पर देखेंगे, इसको बोलते हैं कपाल, इसको बोलेंगे कपाल। तो कपाल में कितनी हड्डी? 8 हड्डी होती है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में आपकी हड्डियां होती हैं कितनी? इसमें 3, इसमें 3, इसमें। ठीक, 6 हड्डी होती। पूरा फेशियल में कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे 8, 14 कितना हुआ? 22। अब 22 6 कितना हुआ? 28। एक जो होती है रीढ़ वाली हड्डी से ज्वाइंट होती है, उसको बोलते हैं क्या है? रीढ़ की हड्डी, यानी मेरू रज्जु से जुड़ा होता है। कुल टोटल खोपड़ी में कितनी हड्डी? 29 हड्डी होती है। एक हाथ में कितनी हड्डी? 30। एक हाथ में कितनी हड्डी? 30। 30 हो गया 60। एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में भी 30 हड्डी, मतलब पैरों में कुल कितनी हड्डी? 60। हाथों में कितनी हड्डी? 60। ई टोटल हो जाएगा आपका। उसके बाद कमर में कितनी हड्डी होगी? आपका 4 होगी। उसके बाद शोल्डर पे कितनी हड्डी होंगी? 2 हड्डी होंगी। ठीक है, शोल्डर पर 2, कमर में 4, उसके बाद पैर में 60, हाथ में 60। उसके बाद रीढ़ की हड्डी, जो पीछे वाली रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे इसी में कितनी होती है? 33 हड्डियां बच्चों में। लेकिन
वह वयस्क अवस्था को होने पर क्या हो जाती हैं, 26 हड्डी हो जाती है। टोटल आप काउंट करेंगे तो आपकी टोटल हड्डियां कितनी हो जाएंगी, टोटल हड्डियां हो जाएंगी 206। एक जगह बच गया है चेस्ट में, चेस्ट में जो होती है हड्डियां 25 होती हैं, जो कि 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। एक बीच वाली जो होती हड्डी स्टर्नम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टर्नम हड्डी, बीच वाली हड्डी स्टर्नम हड्डी। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इनमें से कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH होता है, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक, आगे है पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक हमेशा याद रखिएगा 19 होता है। और पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं। आगे, आंख में कौन सा लेंस होता है। आंख में हमेशा आप याद रखिएगा, आंख में लेंस होता है क्या, उत्तल लेंस होता है। सदैव मानव का आंख जो बना होता है उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करता है। ठीक, मिसाइल मैन किसे कहते हैं। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, कलाम को कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है 15, कह रहा है वैद्युत धारा का मात्रक इनमें कौन है। वैद्युत धारा का मात्रक हमेशा याद रखिएगा एम्पियर होता है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे 16 नंबर के क्वेश्चन पर। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन तत्व द्रव में होता है। कौन सा तत्व द्रव में होता है। तो द्रव जो होता है आपका सोडियम, सोडियम तो द्रव नहीं होता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऐसे बोले, कौन सा धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम। मैग्नीशियम ई है, मैग्नीशियम एम, जो ग्रीन इनके पत्ते होते हैं, यानी पौधे जो होते हैं इन पत्ते उनमें होता है। उसके बाद टंगस्टन, जानते हैं में टंगस्टन होता है, स्प्रिंग होता है, टंगस्टन है। उसके बाद पारा, पारा ये क्या होता है, द्रव की अवस्था में होता है आपका। ठीक, पारा द्रव अवस्था में होता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, कह रहा है इनमें कौन भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया के बारे में पहले समझेंगे। भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिनमें पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में वापस हो जाते हैं। ऐसी चीजें जो बदल तो रही हैं लेकिन पुनः फिर वापस हो जाती हैं अपनी अवस्था में, तो उसे हम भौतिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया होती है रासायनिक, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब एक बार जो बदल जाए वो दोबारा बदले। दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, ये क्या है, रासायनिक क्या है। जैसे भोजन पचना, ये क्या है, सभी भोजन कर लेंगे पच जाएगा तो क्या पुनः यहां से वापस आएगा, नहीं। जो पच गया तो वह दोबारा नहीं होगा। इसलिए ये सभी तीनों क्या है, रासायनिक प्रक्रिया। मोमबत्ती का पिघलना, पिघला रहेगा उसको फिर देखते हो नहीं। छोटे छोटे बच्चे आप लोग क्या करते हैं, दीपावली दिनों क्या होते हैं कि जो हुई मोमबत्तियां हो उसको पिघलाकर हम नई मोमबत्ती बनाते हैं, किसी में डालकर, किसी सांचे में बनाकर उसको करते हैं। पिघली चीजें जो होती हैं वो क्या है, वह भौतिक प्रक्रिया होती है। ठीक, आगे हम बात करेंगे 18 नंबर पे क्वेश्चन कहा है। 17 नंबर क्या है, 17 नंबर का आंसर क्या था, सी, मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना। ठीक, उसके बाद 18 नंबर में क्वेश्चन क्या है, शरीर सबसे मजबूत भाग होता है। शरीर का सबसे मजबूत भाग आप होता क्या है, दांत। दांत का एनामेल, जो दांतों के ऊपर जो चमक होती है किसके कारण होती है, दांतों के ऊपर जो चमक है एनामेल के कारण होती है। इसलिए हम बात करेंगे सबसे मजबूत भाग जो होगा आपका क्या होगा, दांतों का एनामेल, यानी दांत होगा। ठीक, क्या होगा, दांत होगा। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, 0.0% पाया जाता है। कभी कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर आप देखे हैं आपके विद्यालयों में या अस्पतालों में या कहीं ऐसे स्थान पर कि जहां कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होता है, इतना छोटे छोटे क्या होते हैं, सिलेंडर रेड कलर के होते हैं, लाते हैं कहीं कहीं दीवार में गाड़े रहते हैं। तो वहां क्या होता है कि उस सिलेंडर में भरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आग बुझाने के लिए किया जाता है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। प्रकाश की कितनी होती है, 20 नंबर के क्वेश्चन। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसको सबसे पहले कौन नापा था, तो सबसे पहले कौन नापा था, तो रोमर ने
रोमर ने क्या किया था, सबसे पहले प्रकाश की चाल को बताया था कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, आगे क्या कहा, जैसे बादल आकाश ऊपर क्यों होते हैं, बादल में आकाश में बादल जो होते हैं ऊपर क्यों होते हैं, क्योंकि बात हम करेंगे कि जो बादल ऊपर उनका घन क्या होता है, कम होता है। जिनका घनत्व तो कम होता है हमेशा ऊपर, जैसे पानी में बर्फ का तैरना ऊपर है, तो यानी पानी तो ज्यादा होता है, बर्फ का कम होता है, इसीलिए कि वो ऊपर है। इसी बादल क्या है, आकाश में ऊपर होते हैं, यानी वायु की अपेक्षा क्या है, बादल का घनत्व कम होता है। इसलिए हम 21 नंबर के क्वेश्चन करेंगे कि घनत्व होता है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद 22 नंबर के क्वेश्चन पर करेंगे पुरुष के लिए गुणसूत्र होता है। पुरुष के लिए गुण की बात करेंगे तो यक्स वाई क्या है, पुरुष। ठीक, उसके बाद यक्स जो है यह क्या है, लड़की के लिए, महिला के लिए करेंगे तो यह क्या है, क्रोमोसोम्स जो गुण की बात करें यहां पर इस तरीके का। ठीक, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। एक क्वेश्चन 23 की बात करेंगे। इस नंबर में क्या है कि जाइलम है, जाइलम क्या होता है, जाइलम को पहले तो हम बोलेंगे, जाइलम बोलेंगे क्या, दारू उतक। ठीक, यह पानी का वहन या पानी को ले जाता है। ठीक है, पानी लेने का काम कौन करता है, पौधों में होते हैं, जैसे पौधे हैं रेसे होते हैं नहीं, उसी के होते हैं, उसी में होते हैं जाइलम और होते हैं। तो जाइलम जो होता है पानी को ले जाने वाला कार्य करता है। उसके बाद इसी में जान फ्लोएम जो होता है क्या होता है, इसको बोलते हैं पोषवाह, उत्तक, यानी इसको क्या कहेंगे, भोजन को ले जाने के लिए। जब पौधे में भोजन में बन जाता है, भोजन बनने के लिए प्रकाश संश्लेषण चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, 4, एक पानी का डाइऑक्साइड, एक क्या है सूर्य का प्रकाश, एक क्या है आपका पर्णहरिम मतलब पत्ती हरी हुई, यानी मैग्नीशियम का होना अनिवार्य। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो पानी ले जाता है नीचे से ऊपर की ओर और भोजन आता है, फ्लोएम का लेता है हमें जड़ की तरफ होता है। ठीक, आप बात करेंगे क्वेश्चन 24 पर। ठीक, 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन, हैजा कैसे होता है। हैजा हम कहेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है, बहुत बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन है, हैजा। मतलब बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं हम एक में बनाए हैं, आप जाकर वापस देख लीजिए कि बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं सब आपको एक ट्रिक बताए हैं कि ट्रिक से आपको याद हो जाएगा और सब बीमारियां पता हो जाएंगी, और कौन क्या क्या शरीर में क्या क्षति होता है, कान होता है, क्या होता है, सभी चीज मालूम हो जाती है, कैसे होता भी है। ठीक है, आगे 25 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे कि 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया है, 1 दिसंबर को मनाया है विश्व एड्स पूरे देश भर में। आगे हम बात करें प्रोड्यूसर, हाँ 26 नंबर का क्वेश्चन ध्यान देंगे कि 26 नंबर का क्वेश्चन प्रोड्यूसर गैस किस मिश्रण होता है, प्रोड्यूसर गैस जो प्लस क्या होता है H, इसका मिश्रण होता है। लेकिन यह प्रोड्यूसर गैस के 26 नंबर के क्वेश्चन पर सभी लोगों को आंसर मिलेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन है, इसलिए हम बात करेंगे 2 जो ऑप्शन होने की वजह से क्वेश्चन गलत हुआ, और इस क्वेश्चन के लिए सभी को आंसर सबको मिलेंगे। ठीक है, बात करेंगे इनमें कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य है, इनमें प्राकृतिक गैस का मुख्य है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक हम बात करेंगे CNG, ये होता है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, इसका होता है CH4 मुख्य रूप से घटक होता है। CNG नेचुरल गैस, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस में क्या होता है आपका
मेथेन होगा। अगर यही एलपीजी होता तो इसमें मुख्य घटक ब्यूटेन होता, मुख्य घटक इसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको सीएनजी बोलते हैं, कम्पैक्ट नेचुरल गैस। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक, क्या कहा, 28 आपका होगा क्या, 28 नंबर के क्वेश्चन पर हम करेंगे कि आपसे कहा है सबसे पहला तत्व कौन खोजा, सबसे पहला तत्व कौन खोजा गया था, तो तांबा, या तो आप इसको बोल दीजिएगा क्या, कापर बोलिए, कापर को Cu आते हैं, तांबा लिखे चाहे कापर लिखे चाहे Cu जानिए। सबसे पहले खोजा गया कौन, तो यही खोजा गया था और यही धातु भी। कभी ऐसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहले खोज किस धातु की, तो सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी, तो कापर वाले की। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का क्वेश्चन, इनमें कौन धातु है, इनमें कौन धातु, सोडियम एक धातु है, बाकी क्या है, सोडियम एक धातु है, Na से जाना जाता है सोडियम, इसका नंबर क्या होता है पीरियोडिक टेबल में 11 होता है, और इसे Na से जाना जाता है, बाकी सभी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, ये सभी क्या अधातु उपधातु हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पर 30 नंबर का क्वेश्चन रहा, मानो अवशेषी अंगों की संख्या लगभग कितनी होती है, अवशेषी अंगों की संख्या कितनी होती है, लगभग 100 माना जाता है। अवशेषी अंग क्या है, हम अवशेषी अंग हम कहते हैं जो हमारे शरीर में हैं लेकिन उसके न रहने से भी कोई फर्क पड़ता है, यानी हमारे अंग तो हैं लेकिन उसका कोई काम नहीं है, मतलब नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे अंगों को हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 33 पर बात करेंगे, साइंस के क्वेश्चन सब खत्म हो गए हैं। ठीक, आगे हिंदी, तो पहले सही है ना, ठीक, आगे देखिए हिंदी का देख लीजिए 31 कहा है, शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है, शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है, केसरी। क्या होता है शेर का पर्यायवाची शब्द, केसरी। ठीक, आगे आपसे क्वेश्चन क्या है बोला, आगे किरण पर्यायवाची शब्द क्या है, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है, किरण का पर्यायवाची शब्द प्रभाव होगा। ठीक, प्रभाव, किरण का शब्द क्या होगा, प्रभाव। बोला है क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो शुद्ध वर्तनी का चयन 33 में करना है, तो उत्सव ऐसे लिखा जाएगा, उत्सव। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सनात का विलोम शब्द क्या है, सनात, विलोम शब्द क्या है, सनात। ठीक, इस नंबर का कहा धनवान विलोम शब्द क्या है, धन का विलोम शब्द क्या है, किंचन। धनवान का विलोम शब्द क्या है, और किंचन होता है धनवान का विलोम शब्द। यहां से हम बात करेंगे अब आगे हम बात करेंगे 35 यानी 36 नंबर इंग्लिश से। इंग्लिश का सिनोनिम में निकालना है, इसका 36 नंबर का आंसर का करेक्ट होगा CORRECT, करेक्ट। ठीक, 37 नंबर का सिनोनिम क्या हो, यानी इसमें पूछा है क्विक, इसका क्या होगा, क्विक होगा। ठीक, 38 नंबर क्या होगा सिनोनिम, तो यहां पर पूछा है हुआ है तो लिफ्ट का होगा, लिफ्ट। ठीक, 39 का है एंटोनिस हुआ है ना, तो यानी इसका 39 नंबर का है क्वेश्चन जो यह स्लो होगा, इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद क्या है 40 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, ड्रॉप्ड होगा। ठीक है, एरर का क्या होगा, ड्रॉप्ड होगा। ठीक, यह क्या है, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन दिए गए थे और हिंदी के 5 क्वेश्चन, हिंदी का ये आंसर है, इंग्लिश का ये आपका आंसर है। ठीक है, मिला लीजिए, एंटोनिम दिया है दोनों, तो इसमें दोनों का आंसर को लिखें। अब आगे हम बात करेंगे 40 से जो आपके मैथ के सवाल दिए गए हैं। ठीक,
ठीक है, आइए देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 पर बात करेंगे। कह रहा है कि गणित, अब यहाँ पर सवाल लगाना है तो टाइम होगा, लेकिन हम आंसर बता रहे हैं। ठीक है, आप इसको फिर से टेस्ट कर लीजिएगा। जो सवाल आप नहीं आएगा फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा इसी नंबर पर, मेरे वो नंबर लिख दीजिए, मोबाइल नंबर क्या है आपका 8874 ठीक है, इसी पर व्हाट्सअप कर देंगे और या कर देंगे तो भी क्या सवाल आपका लग जाएगा। आइए क्या है 41 आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। जो आंसर कितना है 1128 इसका आंसर होगा। ठीक, 42 का क्या कहा है, 42 का आंसर क्या बी होगा। आंसर क्या होगा 67,941। ठीक, उसके बाद 43 का आंसर क्या होगा, 43 का आपका आंसर होगा 4 वर्ष यानी डी 4 वर्ष। ठीक, उसके बाद 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर होगा आपका बी जो 16 मीटर से 50 सेंटीमीटर तक होगा। ठीक, 45 नंबर का आंसर क्या होगा आपका, 45 नंबर बी सही है। उसके बाद इसमें क्या है आपसे 7.2 मीटर प्रति घंटा है। ठीक, उसके बाद 46 नंबर का आपका होगा इसमें सर क्या होगा आपका सी होगा यानी 0 आएगा। 45 आपका क्या होगा ए होगा, ए आंसर जो 16 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद 48 का आंसर क्या होगा, 48 होगा 48 क्वेश्चन गलत है। 48 सभी को आंसर क्या है मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। ठीक है, 48 को सभी को नंबर मिलेंगे। ठीक, तो 48 का क्या हो जाएगा गलत है क्वेश्चन, ऑप्शन गलत है, गलत नहीं है, ऑप्शन है जो कि ऑप्शन में आंसर नहीं है। ठीक, उसके बाद 49 नंबर का क्या है, 49 का जो आंसर होगा आपका सही 3/5 होगा जो एक आंसर है। 50 नंबर का क्वेश्चन जो होगा आपका यहाँ पर 5/12 होगा। ठीक, 50 नंबर तो पुस्तक वीडियो में हम आपको बना दिए, पार्ट 1 में आपको हम बना दिए यानी जूनियर का आपको 6 से 8 तक वाले में 50 क्वेश्चन का हल आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए और इसको लगाइए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्या है सब उसी नंबर पर करिए। ठीक है, कि क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया या सर कमेंट करिए कि सर इतना क्वेश्चन सही है इस 50 क्वेश्चनों में, और आपको ऐसे पता चलेगा हमको ना कितने अधिकतम नंबर तक नहीं बच्चे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए कि सही तरीके से मिलाइए। हाँ, एक बात और है कि जो क्वेश्चन गलत हैं उस पर नंबर किसी को नहीं दिया जाएगा, यानी सभी के सभी जितने क्वेश्चन रहेंगे उसी में से दिया जाएगा। ठीक, गलत जो है उसका सभी का नंबर काट लिया जाएगा, दिया जाएगा तो सभी को नंबर बराबर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दें। तो पहले 50 क्वेश्चन कराए हैं, फिर उसका क्या है 50 क्वेश्चन और आपका करा देते हैं दूसरे पार्ट। ये वीडियो जल्दी हम, ठीक है, थोड़ा सा मेरा है इसलिए हम क्या है बना, तो इसलिए हम कह रहे हैं छोटे बना कम टाइम में आप देख सकते हैं दोनों का दोनों वीडियो जल्दी, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद। और पहली बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, ज़्यादा लोग जोड़िए, बोली तो होता है और इस नंबर इसमें बताया जाता है और जल्दी से जल्दी इसमें क्या है सभी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। ठीक, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक, तो आपको वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।